इस पॉडकास्ट की जब मैंने शुरुआत की और उसके बीच मैंने कई गीत सुने, आपसे बातें भी की, और उस बीच कई बार मेरे मन में सवाल आया कि मैं वो पूछूं कि ना पूछूं। और फिर मुझे लगा कि मेरे व्यूवर्स को वो बात जरूर सुननी चाहिए। 25 जून 2010। जी जी। क्या हुआ था कल्पना जी? ये तो पूरा उत्तराखंड ही जानता है कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि मैंने अपने दोनों पैरों को खोए थे। एक तो पूरा ही कट गया था नीचे से और एक पूरा कट गया था ऊपर से, जिसे ग्राफ्टेड हुआ था। तो बहुत तगड़ा ब्रेक लगा था मेरे परिवार में, क्योंकि ये हादसा छोटा मोटा नहीं था। भाई भी था मेरा जिसमें उसका हाथ भी गया था। तो है, परेशानी तो बहुत सारी हुई, अब क्या करें। लेकिन कहते हैं कि कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा भी हुआ। लेकिन ये मैं बड़ी खुशी होती मुझे कि मेरे उत्तराखंड के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मेरा हॉस्पिटल के बेड पे जब आंख खुली तो पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन अगर सच बोलूं तो मेरा यही था कि मेरे पैर गए तो गए, लेकिन मेरा गला तो नहीं गया। ये मेरा सबसे पहला रिएक्शन था, क्योंकि मुझे याद है नर्स मेरे से, मैंने पहली ऐसी पेशेंट देखा था कि जिसने ये क्वेश्चन नहीं किया कि मेरे पैर गए हैं। ये कहा कि गाना गा रही है, गुनगुना रही थी भला कि आप, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आपको कोई मतलब नहीं कि पैर गए। और वाकई मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, पर ये था कि सारे उत्तराखंड वालों का प्यार था, उनका वो था। तो दोनों पैर चले गए, लगा था कभी कमबैक होगा? नहीं लगा था, कभी नहीं लगा था। जिंदगी खत्म हो गई? हाँ, लगा था कि जिंदगी खत्म, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक ये था कि दोनों पाँव चले गए? हाँ, दोनों पाँव चले गए थे, जिस वजह से थोड़ा सा बड़ा लगता था कि यार, क्योंकि मैं एक अच्छी परफॉर्मर कह सकती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपनी बड़ाई करूँगी, लेकिन मंच का मुझे इतना पीक पे था आपका हाँ, करियर? मंच, मेरा करियर बड़ा पीक पे था। हाँ, और मैं ऐसी थी कि मैं मंच में बहुत खुल के और बहुत खुश मिजाज में गाती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरे पैर चले गए तो मैं शायद अब ऐसा नहीं गा सकूँगी। लेकिन एक बहुत अच्छा यूटर्न आया, क्योंकि मेरा परिवार में, जैसे कि आपने कहा था कि पुरुष का बहुत बड़ा हाथ है, तो वो रहा है मेरे पीछे। जॉन जी ने मेरे पे बहुत हेल्प करी मेरी। मतलब उन्होंने मेरे को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे दोनों पैर नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और वो ही कहते थे कि कल्पना तुम एक दिन मंच में गाओगी, जरूर गाओगी, तुम एक दिन ऐसा आएगा कि तुम गाओगी। उन्होंने, परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उत्तराखंड ने तो किया ही किया। खैर, मुझे तन मन धन से सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। और उन्होंने, जबकि मैंने ये सोच लिया था कि पता नहीं मैं गाऊंगी या नहीं गाऊंगी, लेकिन जब मैंने जून में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और दिसंबर नहीं बल्कि नवंबर में मैंने स्टेडियम में एक बहुत बड़ा मेला लगता था, तो उसमें उन लोगों ने, मैं हर साल उसमें अपने उत्तराखंड का परफॉर्म करती थी कि अपने उत्तराखंड के, तो भी गाया। फिर मैंने नवंबर दिसंबर में मैं मंच में आ गई, तो थोड़ा सा एक हो गया कि बेशक मैं व्हीलचेयर पे ही गाई थी मैंने बैठ के, लेकिन मुझे एक खुशी हुई थी कि चलो मेरा गला ठीक है, लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। वरना एक पर अच्छा खासा आदमी टूट जाता है कल्पना? बहुत ज़्यादा टूट तो जाते हैं, लेकिन ये कि मैंने अपने दिमाग में छवि नहीं बनाई कि मैं अपंग हूँ। नहीं, उसके बाद इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ इवन। हाँ, बहुत उसके बाद आपने गाना बनाया? हाँ, गाना बनाया। उस गाने को, मैं आपको एक व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं FM पे शो कर रहा था जी, और मैं एक ब्रेक मिला मुझे 15 मिनट का, और मैंने YouTube पे बस सर्च कर रहा था, तो आपका गाना मेरे सामने आया। I was literally crying that time. नहीं, मैं भी बहुत रोई थी उस गाने मतलब मैंने वो जब गाना देखा तो मैं वो रोने लगा, और उसके बाद आके मैंने सैकड़ों बार वो गाना देखा, सुना। कुछ याद आ रही नहीं ना? हालांकि कष्ट वाला है, पीड़ा है, लेकिन नहीं, ये हौसला। पीड़ा ये कि मेरा था कि भाई मैं, क्योंकि उस टाइम लोगों ने कंपैरिजन अमिताभ जी से करना शुरू किया था, क्योंकि मेरे लिए उत्तराखंड के साथ साथ पूरा यूपी हरियाणा भी खड़ा था कि भाई इनको किसी ना किसी तरह से बचाना है। तो फिर मेरा भी एक फर्ज बनता था कि मैं अपनी इस बात का धन्यवाद करूं, भाई जिन्होंने मेरे लिए इतना किया, मुझे ब्लड देने के लिए दुबई से लोग, तो वो गाना धन्यवाद था। हाँ, वो धन्यवाद था कि मेरा साथ ये हुआ। तो उन्होंने, मैं क्या दिसाल बीती गे माजी मिसेनी भूलेंदो
25 जून की रात मिसेनी भूलेंदो, मिसेनी भूलेंदो। 2 साल बीती गे माझी मिसेनी भूलेंदो, 25 जून की रात मिसेनी भूलेंदो, मिसेनी भूलेंदो।